कनेक्टिव टिश्यू। ओके, देखो नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि इनका मेन काम क्या है, कनेक्टिंग करना। ठीक है, सी कनेक्टिव टिश्यू। बट ये होंगे कहाँ? मतलब जो आपको कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स है ना, वो जब दो सेल्स के या दो टिश्यूज के बीच में जब बहुत ज्यादा स्पेस होती है तो उसके अंदर देखने को मिलते हैं। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ठीक है आर वाइडली स्पेस्ड। ठीक है, मतलब जहां पर जगह होगी ना वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, देन आफ्टर इनका बेसिक फंक्शन क्या है, मतलब इनके फंक्शंस में क्या करते क्या है, तो इनका मेन फंक्शन है सपोर्ट प्रोवाइड करना और दो टिश्यूज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। या द बेसिक फंक्शन ऑफ connective tissue is to provide support and connect different organs। ठीक है, मतलब टिश्यू से आपको पता है ऑर्गन बनता है, सो वो उन डिफरेंट ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और कनेक्ट करने का भी काम करता है। यहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू 4 टाइप्स में डिवाइड होता है। सी देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हो जाएगा बेटा, यहाँ प्लेस चेंज करके देखो। ठीक है, 4 टाइप के मेन कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एरियलर, सेकंड आता है एडिपोस, थर्ड आता है स्केलेटल एंड फोर्थ आपको कौन सा देखने को मिलेगा? फ्लूइड। ठीक है, ये मेन टाइप के 4 कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, एरियलर, एडिपोस, स्केलेटल और फ्लूइड। ठीक है, मींस कनेक्टिव टिश्यू वाइडली स्पेस्ड होते हैं। ठीक है, मतलब जहां स्पेस होगी वहां देखने को मिलेंगे। इनका बेसिक फंक्शन क्या है? प्रोवाइड द सपोर्ट प्रोवाइड करना, और दूसरा उनका मेन फंक्शन क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, तो इनका नाम ही कनेक्टिव टिश्यू है, तो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। देन आफ्टर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट एरियलर, सेकंड एडिपोस, थर्ड आपको स्केलेटल और फोर्थ आपको कौन सा देखने को मिलेगा? फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा। सो इट इज अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। सो अब चलो इनके टाइप्स देखना स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला टाइप एरियलर टिश्यू। नाउ व्हाट इज मीन बाय एरियलर टिश्यू? ये क्या होता है? ये आपको जब दो ऑर्गन्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होती है ना, तो उस स्पेस को भरने का काम करते हैं। This tissue fills the space between the organ या inside the organ. This tissue fills the space inside the organ. Okay, organ के अंदर की स्पेस को भरने का काम करते हैं। और what will they do? ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? आपकी स्किन और मसल्स के बीच में। देखो ये आपकी स्किन है, यहाँ पे अंदर आपके मसल्स है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? एरियलर टिश्यू। एंड इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल। ठीक है, आपको स्किन और मसल्स के बीच में क्या देखने को मिलेगा? एरियलर टिश्यू देखने को मिलेगा। दूसरा क्या देखने को मिलेगा? फाउंड अराउंड ब्लड वेसल्स।
आपके ब्लड वेसल्स के अराउंड भी क्या देखने को मिलेगा, एरियलर टिश्यू देखने को मिलेगा। दूसरा हमारी नर्व्स, ठीक है, आपको पता है जैसे आपको अपनी नर्व्स दिख रही है उनमें भी ये आपको देखने को मिलेंगे एरियलर टिश्यू। और एंड इन द बोन मैरो, बोन मैरो मींस जो हमारे बोन्स के बीच की स्पेस होती है ना उनके अंदर, ठीक है, सो उनके अंदर भी आपको एरियलर टिश्यू देखने को मिलेगा। सो ये क्या करता है, ऑर्गन्स के अंदर की स्पेस को भरने का काम करता है। कहाँ देखने को मिलेगा, स्किन और मसल्स के बीच में। सेकंड ब्लड वेसल्स के अराउंड, हमारी नर्व्स के अराउंड, और लास्ट हमारे बोन मैरो में आपको ये देखने को मिलेगा। सो इट इज अबाउट द एरियलर टिश्यू। ओके, समझ में आया यहाँ तक? नाउ एडिपोस टिश्यू, ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इट इज फाउंड बिलो द स्किन। आपकी स्किन के बिल्कुल नीचे जो होते हैं टिश्यूज उन्हें क्या कहा जाता है, एडिपोस टिश्यू कहा जाता है। ये आपके हार्ट के अराउंड भी देखने को मिलेंगे। सो देखो, इट फाउंड बिलो द स्किन अराउंड द हार्ट के अराउंड भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, मींस आपके स्किन के बिल्कुल नीचे, हार्ट के अराउंड, ब्रेन के अराउंड भी आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि मींस आपके ब्रेन के अराउंड जो भी टिश्यूज है, ठीक है, वो किसके है, आपको एडिपोस देखने को मिलेंगे। और बिलो द आईबॉल, जो आपका ये आईबॉल है इसके पीछे भी, मतलब उसके नीचे, बिलो द आईबॉल, ठीक है, ये आपको जो आप स्किन के ये दिख रहा है ना जो बहुत सॉफ्ट है, इट इज एन एडिपोस टिश्यू। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये कैसे वर्क करता है, एज अ इंसुलेटर, मतलब इंसुलेटर के तरीके से वर्क करेगा और आपकी बॉडी में से हीट के लॉस को प्रिवेंट करता है। इट वर्क एज अ इंसुलेटर and prevent to loss of heat from the body। ठीक है, क्या करता है, एक तो ये आपको स्किन, मतलब स्किन के बिलो होता है तो आपकी बॉडी में एज ए इंसुलेटर वर्क करेगा और आपकी बॉडी में से हीट एनर्जी को बाहर जाने देगा नहीं, और हीट एनर्जी को और इलेक्ट्रिसिटी को नहीं, जो नहीं जाने देते उन्हें क्या कहा जाता है, इंसुलेटर कहा जाता है। सो दैट्स व्हाई एडिपोस टिश्यू वर्क एज अ इंसुलेटर। सो इट इज अबाउट द एरियलर टिश्यू एंड एडिपोस टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू, अब स्केलेटल टिश्यू क्या होते हैं, देखो आपको पता है जो आपके स्केलेटन होते हैं उनके बनाने में जो यूज होते हैं, ये नोन एज स्केलेटन टिश्यू। स्केलेटन टिश्यू में आपको क्या देखने को मिलेंगे, बोन्स, ठीक है, आपको पता है बोन, लिगामेंट क्या होते हैं मैं सब बता रहा हूं, ठीक है, टेंडोन, ठीक है, टेंडोन्स आपको देखने को मिलेंगे, कार्टिलेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्केलेटन टिश्यू में मेन ये चार होते हैं, बोन, लिगामेंट, टेंडोन्स और कार्टिलेज। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोन। देखो बोन के बारे में आप सब जानते हो, आपके बॉडी में अराउंड 206 जितने बोन्स हैं, हमने सबने ये पढ़ा हुआ है। सो बोन्स का काम क्या होता है कि ये हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। आज जो भी आपकी बॉडी का शेप है, स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ किसकी वजह से है, बोन्स की वजह से है। सो इट फॉर्म्स the framework, ठीक है, क्या फॉर्म करता है, फ्रेमवर्क फॉर्म करता है, that support our body। और वही फ्रेमवर्क क्या करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है। मतलब इट इज एन फ्रेमवर्क, क्योंकि जो भी आज आपकी बॉडी है वो सब कुछ किसकी वजह से है,
बोन की वजह से, जो भी आपका शेप स्ट्रक्चर जो भी है बॉडी का वो बोन्स की वजह से है। और क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट, क्योंकि बोन्स के बिना हमारा चल पाना पॉसिबल नहीं है। इट इज ए नॉन फ्लेक्सिबल, आपको पता है ये फ्लेक्सिबल होते नहीं है। ओके, हाँ, अब ये बने हुए किससे होते हैं? आप सब जानते हैं हमारे बोन्स कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड से बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड phosphorus compounds. Okay, so it forms a framework जो आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन आफ्टर ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, किससे बने हुए होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड से बने हुए होते हैं। नाउ देन आफ्टर लिगामेंट। नाउ व्हाट इज मीन बाय लिगामेंट? जब दो बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे देखो ये आपका आर्म है, ओके, ये आपके पाम के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे। सो यहाँ पर जो कनेक्टेड है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, फिर चाहे आपके शोल्डर का क्यों ना हो, आपके हैंड के साथ, ठीक है, ये कनेक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। मींस टू बोन्स कनेक्ट विथ ईच अदर। जब दो बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, किस तो उसे क्या कहते हैं? बाय लिगामेंट। मतलब लिगामेंट्स की मदद से ही आपको दो बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। और दिस इज वेरी इलास्टिक। ठीक है, क्या देखने को मिलेगी? इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी। आप देखिए यहाँ पर भी कितनी इलास्टिसिटी है, आपका शोल्डर और उसमें भी है। So that's why this is a very elastic. Okay, then after आपको क्या देखने को मिलेगा? टेंडोन्स देखने को मिलेंगे। Now टेंडोन्स आपके मसल्स को, मतलब जब हमारे मसल्स बोन्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तब उसे किसके थ्रू का होते हैं कनेक्ट? टेंडोन्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। मींस इट कनेक्ट्स मसल विथ बोन्स। क्या करते हैं? मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं। इट इज फाइबर्स, आपको पता है ये फाइबर्स होते हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये सब। ठीक है, और फाइबर्स होने के साथ क्या होती है इनके पास? विद ग्रेट स्ट्रेंथ। ठीक है, ताकत बहुत ज्यादा होती है हमारे इन्हीं स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, अब देखो कहां पर देखने को मिलेगा? देखो यहाँ पर जो आपके ऊपर की तरफ है, इट इज एन मसल्स, और नीचे क्या है? बोन। तो इस कनेक्टिविटी, मतलब ये किसके थ्रू कनेक्टेड? टेंडोन्स। और आपको पता है हमारी सारी स्ट्रेंथ इसी पे डिपेंड है। सो ये जितना स्ट्रांग होगा उतनी आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज अ मसल, और बोन का कनेक्टिव इसे टेंडोन कहा जाता है। पढ़ा एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है सर। ओके, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। सो इट इज अबाउट द बोन्स, लिगामेंट्स एंड टेंडोन्स। ठीक है, जिसमें हमने बोन्स फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और किससे बने हुए होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड से। फिर देन आफ्टर लिगामेंट, दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करना, और ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं हमें, जैसा मैंने आपको बताया। थर्ड था हमारा टेंडोन्स, मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये हमें बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ओके, कार्टिलेज। नाउ कार्टिलेज क्या होता है? ठीक है, ये हमारे जहां पर भी प्रेजेंट होते हैं वहां पर इलास्टिसिटी उसको मतलब बोन से कम हार्ड रखते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर आपके ईयर्स में जो बोन मतलब जो है वो क्या है? कार्टिलेज। इसकी वजह से ये इजीली इलास्टिसिटी और फोल्डेबल है। आपके नोज के आगे की टिप की तरफ इट इज आल्सो इलास्टिसिटी, और ये किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से बना हुआ है। सो दिस इज इलास्टिक होता है,
लेस हार्डर देन, किससे? लेस हार्डर देन द बोन। बोन्स जितने ये हार्ड नहीं होते उनसे कम ये हार्ड होते हैं, ठीक है। बट ये किससे बने हुए होते हैं? इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। प्रोटीन और शुगर से ये बने हुए होते हैं। कहां देखने को मिलेंगे? इट इज प्रेजेंट इन, जैसे मैंने आपको बताया, नोज, ईयर्स, ओके, एंड फेनिक्स। फेनिक्स मतलब हमारे गले में, देख रहे हो ना, इनके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ कार्टिलेज, आपको ये सब देखने को मिलेगा। सो इट इज अबाउट द कार्टिलेज कि इलास्टिक होते हैं, लेस हार्डर देन होते हैं बोन से, किससे बने हुए होते हैं? प्रोटीन और शुगर से। हमारे नोज, ईयर्स और फेनिक्स में आपको देखने को मिलेंगे, ओके। फ्लूइड में आपको हमारी बॉडी में क्या देखने को मिलेगा? ब्लड। ब्लड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड हमारे लिए है। सो सी फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड मींस ब्लड। और आपको पता है ब्लड हमारे किसमें मदद करता है? ट्रांसपोर्टेशन करने में। ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, फूड हो, उन सबको ले जाने में। मींस ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? मैनी सब्सटेंस। क्योंकि हमें नहीं पता इतना ज्यादा, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? मैनी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करते हुए आपको देखने को मिलेगा। फिर हम इसमें जो आपको पता हो, जैसे एग्जांपल्स, वो आप लिख सकते हो, लाइक गैसियस और हार्मोन्स, और पीछे ईटीसी एक्सेट्रा, ओके। सो दैट्स व्हाई ये ब्लड सबसे ज्यादा किसमें मदद करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस में, जिसमें आपको कई सारे गैसियस और हार्मोन्स का देखने को मिलेगा। ब्लड कैसा होता है? एज अ फ्लूइड मैट्रिक्स। उसके अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसे क्या कहा जाता है? कॉल्ड प्लाज्मा। उससे क्या कहा जाता है? हमारे ब्लड में प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। और प्लाज्मा के अंदर ही आपको आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स देखने को मिलेगी, इन विच आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। दिस ब्लड प्लेटलेट्स ओके, दिस ब्लड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। ये एक ही जगह होती है, जब भी आपको कुछ चोट वोट लगती है तब ये एक्टिव हो जाती है, वो मैं बताऊंगा, ओके। कैसे ये क्या कंटेन करते हैं तीनों अपने अंदर? मतलब ब्लड प्लाज्मा अपने अंदर क्या कंटेन करता है? प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन्स। इट कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स, ओके। समझ में आया? देन आफ्टर सबसे पहले हम देख लेते हैं आरबीसी के बारे में। यू ऑल नो वेरी वेल आरबीसी इज अ रेड ब्लड सेल्स। इसका रेड कलर क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इट कंटेन, मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे? इट कंटेन रेड कलर पिगमेंट। इनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिसे विच इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। उसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और उसे हम क्या नाम बोलते हैं? कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो क्या नाम से जाना जाता है? हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। और ये किसमें सबसे ज्यादा मदद करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
ऑक्सीजन, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन वो करता है। देन आफ्टर सेकंड आपको गिवन है WBC। ओके, नाउ सी व्हाट इज मीन बाय WBC। WBC आपको सिर्फ एक ही काम करता है, प्रोटेक्ट करने का, किससे, हार्मफुल बैक्टीरिया से। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, दे प्रोटेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया से आपको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, WBC करता है। देन आफ्टर लास्ट ब्लड प्लेटलेट्स। देखो मैंने जैसे आपको कहा कि ब्लड प्लेटलेट सस्पेंडेड होती है, वो सिर्फ और सिर्फ जब आपको कोई चोट लग जाती है तो वहां पर ब्लड की कोटिंग करने का काम करती है। सो आप यहां पर सिर्फ इतना ही लिखना, इट्स इन्वॉल्व्ड in the clotting of the blood, ठीक है, ब्लड की क्लोटिंग में सबसे ज्यादा वो इन्वॉल्व होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो इट इज अबाउट द फ्लूइड। फ्लूइड हमारे अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड क्या कंटेन करता है, प्लाज्मा करता है, प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड कलर के होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंटेन करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है। देन आफ्टर हमने यहाँ पर क्या देखा, व्हाइट ब्लड सेल्स, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया, सो हमें हार्मफुल बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। थर्ड, ब्लड प्लेटलेट्स, इट हेल्प्स, मतलब ब्लड प्लेटलेट्स क्या करती है, इन्वॉल्व होती है जब हमारे ब्लड की क्लोटिंग हो रही हो। ओके, समझ में आया। सो इट इज अबाउट द फ्लूइड। मस्कुलर टिश्यू, ओके, थर्ड टाइप मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू सबसे ज्यादा किसमें मदद करते हैं, हमारी मूवमेंट करने में, ठीक है। हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है वो आपको किसकी वजह से देखने को मिलती है, मसल्स की वजह से देखने को मिलती है। मूवमेंट, ठीक है, हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है इन आवर बॉडी इज अकर्ड विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। किसकी मदद से आपको देखने को मिलेगी, मस्कुलर टिश्यू के वजह से देखने को मिलेगी। दे आर कैपेबल ऑफ, ये किसके कैपेबल होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, कि हमारी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो हमारे मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, रिलैक्स भी करते हैं, ठीक है। जैसे ये मूवमेंट है मेरी, तो जैसे मैं यहाँ से यूं कर रहा हूँ, यहाँ पर आप हाथ रखोगे तो आपको दिखेगा कि आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे ही सीधा करोगे तो भी आपको फील होगा कि आपके मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। सो दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस, ठीक है। फिर देन आफ्टर मस्कुलर टिश्यू, ये 3 टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगे, आर 3 टाइप्स, ओके। 3 टाइप्स के मस्कुलर टिश्यू होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताया गया है स्टेरिडिफाइड, ओके, स्टेरिडिफाइड। सेकंड आपको बताया गया है स्मूथ। थर्ड एंड लास्ट आपको बताया गया है कार्डियक, ठीक है। मतलब स्टेरिडिफाइड मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, ये 3 टाइप के आपको मस्कुलर टिश्यू देखने को मिलेंगे। मेन मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी में मूवमेंट करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में मदद करते हैं। देन आफ्टर ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें फर्स्ट है स्टेरिडिफाइड, सेकंड है स्मूथ और थर्ड आपको देखने को मिलेगा कार्डियक मसल्स, ओके, ठीक है। देखो फिर से बता दे रहा हूं, सेल्स ऑफ दिस मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच। मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और अनब्रांच होते हैं। इनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहा जाता है।
और ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के मूवमेंट में मदद करते हैं। इनका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको कुछ यूं देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कई सारे न्यूक्लियस होंगे, मैंने कहा ना मल्टी न्यूक्लियड होता है, ये न्यूक्लियस है इनके। ठीक है, सो इट इज अबाउट द स्टेरिडोफाइड मसल्स। ओके, समझ में आया? स्मूथ मसल। ठीक है, अब स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? जैसे आपने जो स्टेरिडोफाइड में देखा, ज्यादातर इसके यहाँ पर अपोजिट देखने को मिलेगा। जैसे वो वॉलेंटरी थे तो दीस मसल्स आर इनवॉलेंटरी, ये अपने आप काम करते हैं, इन्हें हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे वो मल्टी न्यूक्लियर थे, ये यूनी न्यूक्लियर है। ठीक है, वो अनब्रांच से ये ब्रांच ग्रो होते हैं। ओके, देन आफ्टर इनका आपको शेप कैसा देखने को मिलेगा? स्पिंडल शेप आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। 5 चैप्टर में हमने देखा ना, ये इनका न्यूक्लियस होता है। ऐसे कई सारे सेल्स मिला के क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू को फॉर्म करने का काम करते हैं। ये आपको काम देखने को मिलेंगे। दिस टिश्यू आर सीन इन आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में, कहां देखने को मिलेंगे? इन द वॉल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन। ओके, आपकी स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, ब्रोंचीज के अंदर, लंग्स के अंदर, मतलब समझ लो आइरिस ऑफ आई, आपकी आईज के अंदर एक्सेट्रा। ठीक है, मींस स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्रोंचीज और आइरिस ऑफ आई के अंदर आपको स्मूथ मसल्स देखने को मिलेंगे। यूनी न्यूक्लियर होते हैं, इनवॉलेंटरी होते हैं, ब्रांच ग्रो होते हैं, स्पिंडल शेप में होते हैं। ठीक है, ये टिश्यू आपको किसके अंदर देखने को मिलेंगे? आर सीन इन द वॉल ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्रोंचीज एंड देन आफ्टर फोर्थ आपको आइरिस ऑफ द आई के अंदर देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ सी देन आफ्टर थर्ड कार्डियक मसल। देखो, कार्डियक मसल ये भी इनवॉलेंटरी होता है, बट ये आपको सिर्फ आपके हार्ट के अराउंड देखने को मिलेगा। these muscles are involuntary होते हैं, और ये सिर्फ आपको कहां देखने को मिलेंगे? only found in the हार्ट। ठीक है, सिर्फ आपको हार्ट में देखने को मिलेंगे, या इन द वॉल्स ऑफ हार्ट भी आप देख सकते हो, वॉल ऑफ हार्ट। ओके, दे आर, ये भी यूनी न्यूक्लियेटेड होते हैं। ओके, एंड ब्रांच होते हैं। ठीक है, देन आफ्टर ये इन दिस मसल्स, ये मसल्स क्या करते हैं? दिस मसल्स हेल्पिंग रिदमिक कंसंट्रेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन, आपके हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसमें मदद करते हैं। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, ये मसल्स इनवॉलेंटरी होते हैं, सिर्फ वॉल्स ऑफ हार्ट में देखने को मिलेंगे, यूनी न्यूक्लियड और ब्रांच होते हैं, और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हमारी मदद करते हैं। सो इट इज अबाउट द कार्डियक मसल्स। ओके, समझ में आया? नर्वस टिश्यू। ठीक है, देखो नर्व्स के जो टिश्यूज होते हैं उन्हें नर्वस टिश्यू कहा जाता है। सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज होते हैं, इज हाईली स्पेशलाइज्ड। ठीक है, क्या देखने को मिलेंगे के लिए? फॉर बिगिंग स्टिमुलेट्स, मतलब जो आपका एक्शन और रिएक्शन है
उसके लिए जो आपको पता चल रहा है वो, या कोई आपको टच कर रहा है तो वो आपको जिससे टच किया उसकी इंपल्स को ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करते हैं? नर्वस टिश्यू करते हैं। एंड देन ट्रांसमिट द स्टिमुलेंट्स, स्टिमुलेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कौन करते हैं? नर्वस टिश्यू। और वेरी रैपिडली उनको भेजने का काम करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक की जो भी काम करना हो वो उसका इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? नर्वस टिश्यू देता है। कहां कहां देखने को मिलेंगे? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, एंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड आपकी नर्व्स के अंदर, ठीक है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मेल होते हैं, ठीक है? ये आर कंपोज ऑफ, किससे बने हुए होते हैं? नर्वस टिश्यू से ही बने हुए होते हैं, ठीक है? मीन नर्वस टिश्यू का हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्टिमुलेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं वन प्लेस टू अनदर। कहां कहां देखने को मिलेंगे? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में आपको देखने को मिलेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट द एनिमल टिश्यू, जिसमें हमने एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू देखे। ओके, सो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है।